आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में हुआ रिकॉर्ड 302 लोगों का टीकाकरण। दिनांक 4 सितंबर दिन शनिवार। समाचार के साथ मैं मनीष कुमार झा। आज मैं आपके सामने एक खुशी का समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह समाचार इसलिए भी खास है क्योंकि युवा स्वास्थ्यकर्मी रात्रि के 8 बजे तक लगातार पसीना बहाकर यह उपलब्धि हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पुष्प बरसा कर यह दूरदर्शिता दिखा दिए थे कि यदि कार्य दिल से किया जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं है। इसका परिणाम उत्साहपूर्वक अभी सामने आ रहा है। आज यहाँ रिकॉर्ड 302 लोगों का टीकाकरण हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक संख्या है। ऐसे साहसी देश के युवाओं को मेरे ओर से अनेक शुभकामनाएं। जन उपयोगी समाचार मैं जगह जगह जाकर आपको दिखाता रहा हूँ। कई एक जगह मैंने प्रश्न खड़ा किया है कि आखिर लोगों को सुविधा मिल क्यों नहीं रहा है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करने स्वास्थ्यकर्मी दिन रात डटे हुए हैं। यूं ही नहीं, उन्होंने फूल बरसाकर इन लोगों का उत्साहवर्धन किया था, क्योंकि वो दूरदर्शी हैं। उन्हें पता था कि यदि भारत को कोरोना मुक्त करना है तो इन लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करना होगा। अभी रात्रि हो चुका है, लगभग अभी 8 बजने वाले हैं। ये सभी कोविड टीकाकरण में काम कर रहे हैं और लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक डटे हुए थे। आज सबसे खुशी की बात यह है कि 300 प्लस यानी एक टीकाकरण केंद्र पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 300 प्लस लोगों का टीकाकरण हुआ है। समझ लीजिए कि इन लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार कितना है। इसलिए उत्साहवर्धन करना इनका ज़रूरी है। आप भी जब इनसे मिलें तो इनके प्रति एक स्नेह का भाव लेते हुए इनका उत्साहवर्धन जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जब कभी देश इस तरह के संकट से गुजर रहा हो तो संबंधित लोग इतना ही ऊर्जा से ओत-प्रोत होकर देश को संकट से निकाल सकें। कैसे किए हैं आइए जानते हैं। आप ये बताइए कैसे किए इसको। सर, हमारा वैक्सीनेशन टीम का पूरा सहयोग रहा। आज हम लोग फर्स्ट टाइम 300 प्लस टीकाकरण किया। हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है सर। ये दूर आपका यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर घर दूर है और आप 8 बजे तक यहीं हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप सरकार के लिए इतना काम कर रहे हैं तो आपको घर जाना चाहिए, जैसा लोग करते हैं? सर, घर तो पहुँचेंगे ही और घर निकल ही जाएंगे, लेकिन जब तक मेरा जितना व्यक्ति वैक्सीनेशन लेने के लिए आए थे, हम सोचे उनका जब तक पूर्ण रूप से सुचारू रूप से जब तक काम ना हो जाए तब तक मैं उनका वाला काम फिनिश करके ही जाऊंगा सर। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं ऐसा करके? अपने आप में बहुत गर्व हो रहा है सर कि आज हमने 300 प्लस का आंकड़ा पार किया। हमारी टीम का पूर्ण सहयोग रहा, बहुत खुशी हो रही है सर। आप पर पूरे देश को गर्व है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने शुरू से, जबकि इनकी वहाँ औपचारिक रूप से ड्यूटी नहीं है, बावजूद इसके विधि व्यवस्था बनाने में लगातार डटे रहते हैं। मैं लगभग प्रत्येक दिन आकर यहाँ समाचार संकलन करता हूँ और पाता हूँ कि जिस दिन ये नहीं आते हैं उस दिन स्थिति बिगड़ती है, पुलिस को भी बुलाना पड़ता है। आज ये भी लगातार 8 बजे तक डटे हुए हैं, ये भी प्रशंसा के लायक हैं। इनसे पूछते हैं इनके मन में कितनी खुशी हुई आज 300 प्लस का आंकड़ा पार करके। 300 आंकड़ा पार करने के पर खुशी तो हमारी बहुत हुई है, क्योंकि और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी टीम है इसी तरह कार्य करते रहें और पब्लिक हम लोग को सहयोग देते रहें। मेरा ये कहना है कि जितने भी पब्लिक आते हैं सबको जनगणना के यूज़ में जितना भी उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, ये औपचारिकता रूप से सबको वैक्सीन की दरकार है और ये वैक्सीन सबको पड़े, सबको पहुँचे, इस हिसाब से हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जब तक होगा। मैं इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज 300 का आंकड़ा पार करे हैं और मैं चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। आपको और अधिक शक्ति मिले और लगातार आप समाज सेवा करते रहें, यही हमारी भी मंगल कामना है। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं। ये उस समय से डटे हुए हैं जब भाजपा ने यहाँ सहायता केंद्र खोला था। जी हाँ, जिस समय लोग वैक्सीन लेने से डरते थे, अफवाहें फैली हुई थी, वैक्सीन लेने से ये अनेक चीज़ें भ्रांति फैली हुई थी, उस समय घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना, फिर जो लोग यहाँ आते थे उन्हें व्यवस्था बनाकर टीकाकरण करना, ये इन लोगों की प्राथमिकता रही थी। आज इनके सामने ये अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
पूछते हैं इनसे क्या है इनके इच्छा, आगे क्या होना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई मनीष जी। आप शुरू से रहे हैं, डटे रहे हैं, कैंप लगा, कैंप उड़ा, फिर भी बावजूद आप लगे हुए हैं इसका। आज 300 का आंकड़ा, आपका मेहनत सफल होता दिख रहा है। एकदम निश्चित रूप से मेहनत सफल हो रहा है। खास करके जो है यहाँ के टीम में जितने भी सहयोगी रहे हैं उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। मोहन जी, पवन जी, 108 वाले भी जो है सहकर्मी जो भी सहयोग कर रहे हैं। समय समय पर आके हम भी गाइडलाइन दे रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। समय पर अगर पुलिस की आवश्यकता होती है तो उसके भी व्यवस्था मैं करती हूँ। लक्ष्य बहुत दूर है, अभी आप परसेंटेज में जाएं तो 50% भी आप नहीं पहुंचे हैं, वो 100% पर पहुंचे। क्या प्रयास होना चाहिए? प्रयास तो खैर 100%, जिस तरह की यहाँ भी पब्लिक जागरूक, हर जगह भीड़ हो रहा है। आज मैंने निर्मला स्कूल में भी ले जाके जो है वैक्सीनेशन करवाया, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, वहाँ भी मैं जाके वैक्सीनेशन करवाया स्कूल में, निर्मला स्कूल में। उसके बाद कल गुड़तोपा में भी वैक्सीन, कल कम से कम 500 का भीड़ था, वहाँ भी हल्ला गुल्ला पब्लिक करने लगा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। कल भी वहाँ फोर्स को मैंने भेजा था, फोर्स को सूचना दिया, फोर्स वहाँ गई थी, कल फिर वहाँ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कल RS मोड़ कॉलेज में भी टीकाकरण केंद्र लगाया गया था। जगह जगह जाकर टीका दिया जाता है, लेकिन वहाँ जो ऑपरेटर थे और स्वास्थ्यकर्मी थे, उन्होंने इतनी सावधानी से काम की कि मुश्किल से 150 लोग भी टीका नहीं ले पाए, बाकी लोग को लौटना पड़ा। तो इस परिस्थिति में यदि ये लोग लगातार डटे हुए हैं तो ऐसे युवा को 100 बार सलाम। आप बने रहिए हमारे साथ, दूसरे जगह भी जाकर आपको दिखाएंगे कि जन उपयोगी समाचार क्या है आपके लिए। हमें दे अनुमति, नमस्कार।